Good morning, all of you students. Today's topic is time. पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पीड और स्पीड के यूनिट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम इज़ ए मोमेंट ऑफ ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अकर। द नॉलेज ऑफ टाइम इज एसेंशियल फॉर carrying on our daily life activities. Example, our school start at a particular time. We use our wristwatch to know the time so that we may reach the school on time. We measure time with the help of clock and watches. टाइम का पता हम लोग घड़ी के माध्यम से करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि जब एशियन टाइम में घड़ी नहीं रहता था तो लोग समय का पता कैसे करते थे। मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एशियन टाइम। द पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और वॉचेज फॉर मेजरिंग टाइम इन ओल्डन डेज. In ancient time, people used some natural events which repeated regularly after fixed time interval, so measure time. पहले के लोग के पास घड़ी नहीं रहते थे, लेकिन वो कुछ नेचुरल इवेंट्स को देख करके उसको वो समय का पता लगा लेते थे। जैसे कि द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वाज ए कॉल्ड मंथ। अगर एक महीने का समय पता करना है तो फुल मून से वो लोग पता करते थे। डे का पता करना है तो सनराइज से पता करते थे। इस तरह लोग समय का पता करते थे, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस भी थे, मेजरिंग डिवाइस, जिससे कि लोग समय का पता करते थे। फर्स्ट है सन डायल. सन डायल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग टाइम. ए सन डायल मेजर टाइम बाय द पोजिशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय द सन. वी नो डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, appears to move in the sky during the day and finally set in the west. Due to this movement of the sun in the sky, the position of shadow of a vertical object on the ground changes continuously the day. ये सन डायल जो है एक तरह का मेजरिंग डिवाइस होता था और वो सन के पोजीशन से टाइम का पता करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट में सनराइज करता है और वेस्ट में सन सेट होता है। तो उस अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाया है कि जो इंडिकेशन है और उस पे जब सूर्य की छाया पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उससे छाया बनता है और उसके नीचे नंबर इंडिकेट किए हुए हैं। तो जहाँ शैडो पड़ता था उस टाइम को उसको उस समय का टाइम मान लिया जाता था। नेक्स्ट है सैंड क्लॉक. सैंड क्लॉक भी मेजरिंग डिवाइस के लिए यूज किया जाता था। सैंड क्लॉक को सैंड ग्लास या आवर ग्लास भी जानते थे, कहते थे। इसमें आप डायग्राम देखिएगा तो दो ऐसे ग्लास बल्ब लिए हुए हैं और
ऊपर वाले ग्लास में सैंड भर दिया जाता था और नीचे एक छोटा सा होल रहता था जिसके माध्यम से धीरे धीरे वो सैंड दूसरे ग्लास में चला जाता था। तो वो जब फाइनली चला जाता था तो वो 1 घंटे का समय माना जाता था। इस तरह सैंड क्लॉक के द्वारा भी टाइम का मेजरमेंट किया जाता था। थर्ड है वाटर क्लॉक। ये वाटर क्लॉक uses the rate at which water drips from one vessel to another to measure time interval. Water was allowed to drip from one vessel to another vessel kept at a lower level. The time taken by the entire water to drip from upper vessel to lower vessel was used for measuring time intervals. Every time is upper vessel is filled with water, its water takes exactly the same time to drip into the lower vessel. इसमें भी 2 वेसल्स लिए जाते थे और ऊपर वाले अपर वेसल्स में वाटर को भर दिया जाता था और वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके लोअर वेसल्स में वो गिरता था और जब कम्प्लीटली वो लोअर वेसल्स में आ जाता था तो एक निश्चित समय मान लिया जाता था और ये प्रोसेस बार बार किया जाता था। इस तरह पहले के लोग टाइम का मेजरमेंट करते थे। यूनिट्स ऑफ टाइम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measuring time is second. The symbol of second is S. The standard unit of time is also called basic unit of time. So we can also say that the basic unit of time is second. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है और उसको एस से इंडिकेट करते हैं और इसका लार्जर यूनिट मिनट एंड आवर होता है। टाइम इज नॉर्मली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। जैसे कि हमने बताया है 1 आवर इजकल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड, 24 आवर्स इजकल टू 1 डे। इस तरह का हमने आपको बताया है। तो ये टाइम का मेजरमेंट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न बेसिक ऑफ मेजरिंग टाइम, यानी मॉडर्न जैसे जैसे समय बदलता गया तो समय जो टाइम का मेजरिंग डिवाइस है वो भी बदलते गया। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और उसी में हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक्स।